में दास का प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम। श्री सतगुर देव महात्मा राम जी एकांत निवास जनवरी सन 51 तरन तारण 7 उपदेश अमृत। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमियों, इस दफा का समा तो गुजर गया है, फिर की राम जाने क्या नहीं हो सकता। गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान। काफी समय चला गया है, 2 घड़ी धरती पर बैठ कर देखना चाहिए। हजारों वर्ष ऋषि झोंपड़ियों में गुजार दिया करते थे। अब 200 वर्ष से जरा आमन का जमाना आ गया है। बड़ी बड़ी जगह बन गई हैं। पहले वक्तों में सिर्फ राजे लोगों के बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सब तरह के हालात को देखना चाहिए। मनुष्य जीवन में जिसके अंदर विराग अनुराग है, वो ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। बिना प्रेम के 7 मार्ग पर चलना कठिन है। प्रेम रूप ईश्वर का है। प्रेम भाव से बुद्धि चेतन होकर सत असत का निर्णय करते हुए 7 भावों को दृढ़ करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ज्ञान क्या है? हृदय में सत्य का विचार करना, सत्य का ही एहसास, सत्य की खोज करते हुए जब निर्मल विश्वास से प्रवेश करती है और जान लेती है कि सारे संसार का मूल सत्य तत्व ही है। सत्य की प्राप्ति सत्संग और सत्य नाम के निध्यासन से होती है। चित्त में सत्य का भरोसा रखते हुए हर समय मन की कोशिश सत्य की खोज में लगी रहनी चाहिए। कोई बंधु रिश्तेदार नहीं है। सत्य की प्रीत प्रतीत दुखों को नाश करने वाली है। जन्म से जीवों को कर्म रोग चमड़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म जंत्र में जीव फंसे हुए आते हैं। इस रोग से खलासी पाने के वास्ते हर समय तन मन इंद्रियों को और सारे संसार को मिथ्या और बदलने वाला समझे। ऐसी सत्सोच ही प्रभु सिमरन तक ले जाती है और जीव उपकारी जीवन हो सकता है। लाखों वर्ष तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोग भोगते रहो, मगर एक पल के वास्ते भी ये मन तृप्त नहीं होता। हर समय ये भूखा प्यासा ही रहता है। कहा है, खाए खाए नित भूख समाई, पहने पहने अंत नांगा जाई। जिए जिए और मरना, कोठो गुनिया आखिर चलना। संसार में बड़े बड़े हरे बिरले बनिए राजे राणे गुणी शाने इस माया चक्र को देखकर लाचार हो रहे हैं। जिस तरीका को लेकर संसार में आए थे, उसी तृष्णा में उस तरह तृष्णा में इस संसार को छोड़ देते हैं। जो भी आता है वही संसार को अपना बनाने का जन्म करता है, मगर ये धरती किसी की ना रही। कोई भरोसा क्षण भंगर श्री का नहीं। पल में श्वास ऊपर नीचे होकर छोड़ जाते हैं। उसी घड़ी समय को भागवान समझो। जिस पल मन बुद्धि सत्य का विचार और सिमरन ध्यान सत्संग कर लें, या किसी का भला हो जाए, या किसी का भला हो जाए, जिसका सिमरन करके ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतार आचार्य बन जाते हैं। सब इस मालिक के सिमरन की वड्याई है। वही पुरुष धन है जो संसार में आकर सार को प्राप्त होता है। देखने में सारा संसार मनोहर सुखदायी मालूम होता है, मगर इसका संबंध आखिरकार वियोग के समय अति दुख रूप हो जाता है। कर्म की वासना में जीव कई जन्मों से पड़ा हुआ है। ना कर्म पूरे होते हैं, न छुटकारा मिलता है। केवल राग द्वेष में
त्रयमान होते हुए रहते हैं। आम दुनियादार जिस्म के बनाओ श्रृंगार में ही असली खुशी समझते हैं। जिसमें एक बदलने वाला आला है, आज खड़ा है, कल नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर बोलने वाली शक्ति सदा सर्जीवित है। इसका विचार ही सच्ची खुशी की तरफ ले जाने वाला है। शरीर से प्रकट होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकराल कर्मों की तरफ ले जाते हैं, जिनसे जीव अति दुख को प्राप्त होता है। हर निर्विकार होने में ही सुख और शांति है। तन मन की रचना त्याग के सतगुरु शब्द में जाग, कर्म कर संसार दोष विनाशे, सत शब्द पावे अनुराग। मान कर्म का छाड़ के प्रभु आज्ञा माही समाओ, सहज भय सिमरो गोपाल, भाव दुस्तर तर जाओ। मन मन पावे शांति पूरे गुर के प्रताप, क्षण क्षण तन निश्वर जान के प्रभ नाम में रहो समात। जहाँ का निष्दिन सिमरन करते ब्रह्मा विष्णु महेश, सो ही सिमरन सार है, नित नित करो अदास देश। जहाँ का निष्दिन सिमरन करते ब्रह्मा विष्णु महेश, सो ही सिमरन सार है, नित नित करो आदेश। लोक लाज को छाड़ के सिमरन करो दयाल, नित सहाय क्या प्रभदाता, पल पल करो संभाल। सत साहिब प्रकाश करें दे देवल में मीत, मंगत नित्यंतर माई समाया, पद पाया परम प्रीत। इस साहिब की महिमा वर्णन करते करते जुगा जुग बीत जावे। इस साहिब की महिमा वर्णन करते करते जुगा जग बीत जावे तो भी नहीं बन सकती। सतपुरुष ने जितना भी ग्रंथों में उच्चारण कर रखा है, सब उस मान के समझाने के लिए है। शायद कोई वचन किसी समय काट कर जावे। खैर, इस गुरु की नगरी में अभी सत्संग का प्रभाव सही है। सत्संग द्वारा ही हृदय की तरफ दूर होती है। सिमरन सेवा ही उसमें इस मन का इलाज है। ईश्वर सबको स्मृति बख्शे, इस तरह लगे रहना चाहिए। आज्ञा पाकर शब्द पढ़कर आरती की गई। बात समाप्ति। सत्संग। श्री महाराज ने पूछा, कोई विचार करो। सब संगत की निगाह श्री अनंत राम जी पर ही रहती थी। सब संगत की निगाह श्री अनंत राम जी पर रहती थी। वो कहने लगे, महाराज जी, रोजाना हम सुनते हैं संसार झूठ है, मिथ्या है, बदलने वाला है, दुख रूप है। ईश्वर सचित आनंद स्वरूप है, मन क्यों नहीं मानता। उत्तर श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी जी, जो तुम कह रहे हो ऐसा ही है, मगर ये बताओ, जन्म से लेकर इस उम्र तक तुमने क्या अनुभव किया है। आया संसार और इसके लवाजमात इस तरह बने हुए हैं, हमेशा उनसे एक जैसा सुख मिलता रहता है। बाल अवस्था का शरीर किधर है, बाल अवस्था का शरीर किधर है, जवानी का शरीर कहाँ है। अब इसकी क्या हालत है, कभी विचार किया इससे तुमको क्या सुख मिला है। अगर मिला है तो अब सुख कहाँ है। प्रेमी, ये सब कुछ देखने मात्र सुखदाई मालूम हो रहा है। प्रेमी, ये सब कुछ देखने मात्र सुखदाई मालूम हो रहा है। अगर गहरी गौर करके देखो, कौन सा सुख हमेशा कायम रहा है। ये मसला आम संसारियों के वास्ते नहीं, विचारवान ही इस भेद को समझ सकते हैं। संसार बनाने वाली कोई हस्ती है, बनी हुई चीज और है और बनाने वाला और है। बनाने वाले की ताकीद करनी चाहिए, बनाने वाले की ताकीद करनी है, तहकीकात करनी है। बताने वाला हमेशा सात नित्य अविनाशी है। जितना भी दृष्टि में आकारमयी
शीशा तुमको भास रहा है, सब का सब तब्दील जुकत है। जिन चीजों का नाम, रूप, गुण, कर्म बदलता दिखाई दे, वो कभी दायमी खुशी नहीं दे सकता। और मन के अंदर दृढ़ता संसारक सुखों की बनी हुई है। संसार की स्मृति को पल मात्र के वास्ते भी नहीं भूलता। संसार की स्मृति को पल मात्र के वास्ते नहीं भूलता। सचित आनंद कैसे महसूस हो? बुद्धि एक लम्हा के वास्ते भी उस परम सुख को अनुभव कर ले, उसका सुखों को, उसका सारा सिलसिला ही बदल जाता है। लम्हा ब लम्हा बुद्धि मन संसार के सुखों को स्मरण कर रहे हैं। दीर्घ विचार द्वारा बुद्धि इसके सुखों को दुख रूप समझकर सत के प्राण हो जावे तो वाह क्या रंग लागे। देखो फिर मन मानता है कि नहीं। घर वालों की तरफ से कई तरह के दुख ऐसे मिलते हैं, मगर फिर भी उन तरफ झुका रहता है, मगर फिर भी उन तरफ झुका रहता है। सारी उम्र घर वालों की खिदमत करते करते गुजर जाती है, मगर कोई एहसान नहीं मानता, मगर कोई एहसान नहीं मानता। अगर थोड़ी सी किसी गरीब महताज की सेवा कर दो, सारी उम्र गुण गाता रहेगा। प्रेमी जी सुन तो बहुत कष्ट लेता है, प्रेमी जी सुन तो बहुत कष्ट लेता है, मगर मनन करते वक्त भी वैसा मन रहे तो कुछ बन जाए। इस तरह विचार करते रहा करो। खूब प्रेम से कुछ समय प्रभु सिमरन अभ्यास में देते जाओ। आप ही ईश्वर किसी समय कृपा कर देंगे, आप ही ईश्वर किसी समय कृपा कर देंगे। एक दफा सच्चे हृदय से उस दीन दयाल के प्राण होकर तो देखो, बहुत बहस मुबासा भी मन को कठोर कर देता है, नास्तिकपन पैदा कहो देता है। 2-4 रोज और इस जगह क्याम है, 2-4 रोज और इस जगह क्याम है, फिर दर्शन मेला ईश्वर आज्ञा से। प्रेमियों अब आराम करो। प्रेमी प्रणाम करके विदा हुए। आसन तंबू में ले जाया गया। प्रेमी अनंत राम जी वकील और संत आत्मा सिंह जी भी अंदर आ गए। प्रेमी अमी चंद और दीवान चंद जी वकील भी आ बैठे। श्री अमी चंद ने अर्ज की, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बतलाइए जैसे जे कमजात मन हरिचरण में लगा रहे। इसने बहुत दुख दे रखा है, इसने बहुत दुख दे रखा है। बड़ा समझाते हैं, मुड़ फिर कर संसार की तरफ दौड़ता है, मुड़ फिर कर संसार की तरफ दौड़ता है। अभ्यास के समय बहुत तंग करता है। महाराज जी वैसे काम काज करते समय इसकी चंचलता का पता नहीं लगता। आप करने वाले हो, दृष्टि कर जो, आपका कुछ खर्च नहीं होता, मेरा दे दाते हो, आपका कुछ खर्च नहीं होता, मेरा दे दाते हो। श्री मारे फरमान लगे, प्रेमी अवताल में ना पड़ो, प्रेमी अवताल में ना पड़ो। अभ्यास विराग ही मान के सुधार के लिए है। जन्म जन्मांतर से यह सूरत संसार को सत्य मान रही है, वैसे ही वासनाएं उठ रही हैं और वैसे ही कर्म करके किसी समय तंग भी आ जाता है। सोचता है संसार को छोड़कर चले जाएं, सोचता है संसार को छोड़कर चले जाएं। बड़ा तो खुदाई है, मगर लोभ मोह का बड़ा पर्दा पड़ जाता है कि जीव सबको भूल जाता है। इसलिए विवेक का आसरा बार बार लो, इसलिए विवेक का आसरा बार बार लो। चित्त से संसार को दुख रूप जानकर इससे आस्ता आस्ता मन को मोड़ो। जबरदस्ती की बात नहीं, महाराज फरमाते हैं जबरदस्ती की बात नहीं, प्रेम और विश्वास से अंतर्मुख हो सकता है। रोजी का भी तुमको सदा ख्याल हो रहा है, इसको छोड़कर भी कहीं जाना नहीं सकते। शरीर भी अधीन है, विचार विवेक विराग अभ्यास से किस समय जाकर काबू आ जाएगा। घबराओ नहीं, कुछ पहले प्रारब्ध कर्म संसार भी बाधक हो जाया करते हैं, पिछले प्रारब्ध कर्म संस्कार भी बाधक हो जाया करते हैं। कभी मन सत्संग को चाहता है, कभी भोगों की तरफ लगाता है, कभी दौड़ो भोगों की तरफ दौड़ लगाता है, कभी किस तरह दौड़ता है, कभी किस तरह। बड़ी भारी अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है, बड़ी भारी अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है। कहते हैं
हिमते मर्दा मत देखदा, तुम उसकी तरफ एक कदम चलो, वो 100 कदम तुम्हारी तरफ आएगा। ऐसा विश्वास रखो। अच्छा, अब काफी देर हो गई है, जाओ। सब प्रेमी प्रणाम करके विदा हुए। भगत विनाश दास व जगजीत सिंह भी शहर भोजन पाने से लगे। जल्दी जल्दी फारगो का जब वापस पहुंचे तो सतपुरुष समाधित मोड में बैठे थे। प्रणाम करके बैठे। प्रेमी जगजीत सिंह ने अर्ज की प्रेमी जगजीत सिंह जी ने अर्ज की, महाराज जी, संत कृपा कृपा तो कर देते हैं, संत कृपा भी तो कर देते हैं। आमी चंद जी का विश्वास है, संतां दी मेहर बगैर जीव नहीं चल सकता, संतां दी मेहर बगैर जीव नहीं चल सकता। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी, इनकी तरफ से जितनी मेहर होनी थी हो चुकी है, अब मेहर तुमने अपने आप कर रही है। दिल निकालो, 6 महीने के वास्ते सारे जंजाल छोड़कर किसी नवाकफ जगह में अकेले चले जाओ। नवाकफ जगह में अकेली जगह चल जाओ, थोड़ा कुछ अन्न पान का बंदोबस्त कर लो। अगर ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता तो तन मन से अभ्यास में दिन रात जुड़े रहो। तो तन मन से अभ्यास में दिन रात जुड़े रहो। पिछलों की याद भूल जाओ। देखो रंग लगता है कि नहीं, देखो रंग लगता है कि नहीं। तुम कहते हो कि संसार की मौजें बनी रहे और परमात्मा परमात्मा के दर्शन भी हो रहे, तुम भी बड़े सियाने हो। वो ईश्वर तुमसे कई हजार गुना समझदार है, वो ईश्वर तुमसे कई हजार गुना समझदार है। संत महात्मा क्या कर कभी थक जाते हैं, संत महात्मा क्या कर भी थक जाते हैं। इस संसारियों पर मांस के दाने के ऊपर की सफेदी के बराबर भी असर नहीं होता। सब स्वार्थी लोग हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा प्रेम विश्वास है जिस करके चलते रहते हैं। थोड़ी बहुत श्रद्धा प्रेम विश्वास है जिस करके चलते रहते हैं। दीर्घ विरागी अनुरागी को देखने में नहीं आ रहा। विराग रूपी बाण जिसके कलेजे में लग जाए वो फिर मुड़ मुड़ के क्यों संसारियों की तरफ देखे। बस आस्ता आस्ता प्रभु प्रेम भाव बनाते चलो, किसी समय आप ही मेहरबानी हो जाएगी। सत्संग से संसारियों के प्रेम भाव का पता लगता रहता है, सत्संग से संसारियों के प्रेम भाव का पता लगता रहता है। किसी समय संसारियों की भावना से उनके रंग का पता लग जाता है। प्रेम से सत्संग सेवा सिमरन में वक्त देते रहो। हर एक प्रेमी की तरफ इनकी निगाह रहती है, हर एक प्रेमी की तरफ इनकी निगाह रहती है। ये देखते रहते हैं कि कौन कितने पानी में है। मेर भी दूर नहीं, कोई ऐसा प्रेमी निगाह में नहीं आ रहा जिस पर शायद मेर हो भी जाए। ये इतने कच्चे फकीर नहीं, महाराज कहते ये इतने कच्चे फकीर नहीं। जट हर एक पर दयाल हो जाए, जट हर एक पर दयाल हो जाए। जायज मेर पर जायज मेर हर आने वाला प्रेमी पर होती रहती है। ये वकील लोग बाल की खाल निकालने वाले हैं, बातों बातों से मसला हल करना चाहते हैं, गल्लां नाल सिद्ध बनना चाहते हैं, गल्लां नाल सिद्ध बनना चाहते हैं। इस मार्ग में बिल्कुल मौन रहना पड़ता है। चलो किसी वक्त प्रेमी याद करेंगे। है तो बड़े श्रद्धावान मगर माया जाल किसी को नहीं निकलने देती। ईश्वरी कृपा करे, तू भी बातें कम किया कर, तू भी बातें कम किया कर। जिसने मेहनत की वो ही इस अमर फल को प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सही रास्ता बताना था तो बता दिया है। प्रेमी जी, इस समय अब तो रास्ता बताने वाला ही कोई नजर नहीं आता। आम संसारी को पता भी क्या है, जो किसी ने बताया बेचारे चल पड़ते हैं। इस मार्ग को समझाने वाला भी परम तपस्वी हो और पूरी तरह सारा भेद समझा। ओम ब्रह्म सत्यम बाबू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
बातों बातों गल्ला नाल सिद्ध बनना चाहते हैं, इस मार्ग में बिल्कुल मौन रहना पड़ता है। चलो इसी वक्त प्रेमी याद करेंगे, है तो बड़े श्रद्धावान, मगर माया जाल किसी को नहीं निकल लेती। ईश्वर की कृपा करे। ईश्वर की कृपा करें तो भी बातें कम क्या कर, जैसे मेहनत की वो ही अमर फल को प्राप्त होता है। उन्होंने सही रास्ता बताना था, वो बता दिया। प्रेमी ऐसे में अब तो रास्ता बताने वाला कोई डर नहीं आता। आम सारी को पता भी क्या है, लोग किसी बताया बेचारे चल पड़ते हैं। इस मार्ग को समझाने वाला भी परम तपस्वी हो और पूरी तरह सारा वेद समझाए, फिर पूरी कोशिश हो तब जाके मिलता है। कई बातें हो जाती है, जिज्ञासु पूरी तरह नहीं चल सकता, भाग से सब मेल मिलते हैं। अच्छा प्रेमी, अब रात चल गई, बहुत चल गई है, जाओ राम को। दूसरे हो जब सतपुर से सुबह से पधारे, जब फरवरी सन 50 का दिन था, स्नान करने के बाद दूध लेने लगे, तो आपने प्रेमी के वास्ते 7 दिसंबर तहरीर करके रख दिया। तब जब प्रेमी बनारस शहर जाने लगे, तो आपने फरमाया ये कागज लेकर पढ़ दी, इसे तहरीर करके प्रेमी को भेजना शुरू कर दो, साथ ही मोहर का पता भी दे दो। आज सिंदूर में लगा दिया गया, सात पर धूप में विराजमान हो गए, और प्रेमी जगदीश सिंह और भगनाथ से शहर चले गए। वापस आकर 7 अपने मंथन करके प्रेमी को भेजना शुरू कर दिया, जो हस्तबजाल है। हमारी लाइट चल जाए टाइम लगता। वो तो है। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ओम ब्रह्म सत्यम जी। सर्वदार आप बाबूजी से लाइट बुलवाइए। गई ना तो हाँ जी हाँ जी, हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छे से प्रणाम करके प्रेम जी से हर की महाराज जी, संत कृपा तो करते हैं, हम संत का विश्वास है, संतां की मेहर बगैर नहीं चल सकता। ये हमारे पूरा प्रेमी, इन पर जितनी मेहर होनी थी हो चुकी है, अब मेहर तुमने अपने आप पर करनी है। दिल निकालो 6 महीने के वास्ते, मार्गदर्शन हो जाए। तुम बड़े सियाने हो, फिर तुमसे कई हजार गुण समझे। संत महात्मा क्या कर थक जाते हैं, सुसारी पर माँ के दाने के साथ बराबर सदी। शासन सुधारी के प्रेम भाव पर लगता तो है, कोई ऐसा प्रेमी नगर नहीं आ रहा जिस पर मेहर हो भी जाए। इतने कच्चे फकीर झाटे एक पर दयाल हो जाए, जायज मेहर आने वाले पर प्रेमी होती रहती है। ये वकील लोग बाल की खाल निकालने वाले इसी वक्त प्रेमी याद करेंगे, है तो बड़े श्रद्धावान, मगर माया जाल किसी को निकल लेता। ईश्वर की कृपा करें, तुम बातें कम मिलके करें। चलो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। परमता सेवा पूरी तरह से फिर भी कोशिश को तब जाएगा। कई बातें होती हैं, जिज्ञासु पूरे सौभाग्य से मेल में अच्छा प्रेमी बरात हो गया, जाओ राम का। दूसरे जब 7 से जब 50 का दिन था, नासवाद के पति प्रचंड होने से तमाम सुधार का शांति के स्वाद पैदा हो रहे हैं।
राग मांस तमोगुणी के जिरस्व होकर वे ही विकराल कर्म करके अपने आप के घातक बन रहे हैं। जन जीवन रूप जो अंत कर्म की प्रतिभा है, इसको नाश करके हर वक्त पवित्र भाव को ग्रहण करके अपने आप को गहरे साग ले। इस भयानक समय में जबकि पूर्ण निश्चय ही शाल का पट ईर्षा द्वेष के अधिकार में दृढ़ हो रहा है, तो सत्यवाद की दृढ़ता होनी अद्भुत है। विश्वास से पूर्ण विश्वास से समता के साथ सादगी सत्संग सिमरन को अपनाते अपने आप सच्चे रक्षक बनी। तमाम खत्म कर देना, इतना खत्म कर देना टाइम तो होएगा। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। किस्मत पर एक प्रेमी की महाराज जी स्वामी में है, चार तारीख को 8वीं जमात तक ही है। तो चार कापिस में आप बड़े बड़े मुश्किल बोल लेते हैं। जो बातें हमने पढ़ी उसको नहीं पढ़ी हैं, आप उनके बारे में श्रीमान प्रेमी जब हृदय तक शुद्ध हो जाती है, तब फिल्म यानी ज्ञान के साथ खुल जाता है। तभी तो विचार करने की आगे नहीं खेलते हैं काम नहीं। कर्म का खुशी राम साथ जिनकी मानना पड़ा। कई लोग मिट्टी के साथ मिले, सब जोगन साथ से इसलिए नुमान तो होते। एक समय जिक्र है, बल्क बुखारे के बाद से अचानक पैदा हुई कि सिंचाई को प्राप्त करती है। इससे पता चला कि हिंदुस्तान में इस समय कबीर नामी बड़ा फकीर होगा करने वाला उसके पास पहुंचे। कुछ समय उसके हाजिर होकर बड़े अदब से अपना दिली हाल कबीर साहब ने रखा। कबीर साहब ने सिद्धार्थ खिदमत यानी सेवन लगा लिया। उस समय गुजरने के बाद कबीर साहब ने कहने लगी, महाराज जी आपने पूरा हो गया है। कबीर साहब कहने लगे अभी कच्चा है। कुछ अर्से के बाद एक रोज जब वो एक गली से गुजरा था, उसके ऊपर किसने कीचड़ का गिरवा दिया। इस माजे को देखने के लिए एक प्रेमी को भी खड़ा कर रखा। उसमें बादशाह मुंह से जो लगते गए उसने कहा, ऊंधा बढ़ते बखारा कौन फरला किच्चे से घरा। गुस्सा में और को कितना चला गया। देखने वाले साहब माजा कबीर साहब कैसे है। कबीर ने लोग को कहा, सुना इन बच्चों में क्या बड़ा है, कुछ अर्सा से और लगाने दो। कुछ अर्सा बात है जिसका पूरा कर फेंका गया, उससे नीचे गिरते गिरे कूड़े को फिर अपने ऊपर उठा था तरफ लगा। साथ ही कह रहा था तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, मेरे पास रहो। तो जब उसका कबीर के ऊपर लगा, अब ऐसे निम्न विचार उसके हो गए हैं, अब लगेगा अब रंग लग गया है, ऐसे रंग कर देना चाहिए। कबीर ने बुलाकर को उपदेश देकर कहा, जाओ अपने देश में जाकर इस तालीम को फैलाओ और वहां ही फकीरान जिंदगी बस हो। ईश्वर की कृपा को संभाल कर रखना। तो नाम पर के बादशाह वहां सुराना हो पड़ा। तो अपने देश में पहुंच कर बल्ला दरिया के किनारे डेरा लगा दिया। जब इसके वीरों ऊपर लगा तो सब इस पास आए। तो आज से हल्की के चलकर अपना तक संभाले। इस समय अपनी गोद की सिलाई कर रहे थे और सुई को दरिया में फेंक दिया। तो कहने लगे इस दरिया से निकाल दो। जब किसी शासन अफसर तब दरिया की तरफ हाथ किया, मछली ने मुंह में सुई लेकर इसे बाहर निकाला, उन्हें फट कर ले ली। कहने लगे इससे तुम हुक्म मान सकते हो, जिनके हुक्म को धरती पवन पानी के जीव मान रहे हैं, इनको क्या जरूरत है छोटी बात सभी। जाओ तुम आप ही जिस तरह हो सके काम चलाओ, सच्चे दिल से खुदा की बंदी करो, लोग करो, इसमें तुम सबको पढ़ो।